गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज का हमारा पत्र के बाद का टॉपिक है कहानी लेखन। कहानी लेखन में हमारा कहानी वो जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसे सुनना पढ़ना आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो आज की हमारी जो कहानी है वो है जैसे को तैसा, कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। किसी जंगल में लोमड़ी रहती थी। उसका मित्र एक सारस था। वह पास के तालाब में रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। जब सारस उसके घर आया तो लोमड़ी ने चौड़े थाल में खिचड़ी परोस दी। अपनी लंबी चोंच होने के कारण सारस थोड़ी सी खिचड़ी खा सका, परंतु लोमड़ी सारी खिचड़ी चट कर गई और सारस भूखा ही लौट गया। कि इसमें ये कह रहे हैं कि किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका एक मित्र था सारस, जो कि तालाब के पास रहता था। एक दिन उसने क्या किया, लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर दावत पर बुलाया। तो वह सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। जब सारस उसके घर गया दावत पर, तो लोमड़ी ने क्या किया, एक चौड़े थाल में उसे खिचड़ी परोस दी। अपनी लंबी चोंच के कारण सारस थोड़ी सी ही खिचड़ी खा सका, परंतु सारी की सारी खिचड़ी लोमड़ी चट कर गई और सारस को भूखा ही लौटना पड़ा। कुछ दिन के बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर दावत पर बुलाया, जिसे सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। जब लोमड़ी आई तो सारस ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए खीर को एक तंग मुंह वाले यानी छोटे मुंह वाले बर्तन में परोस दिया। यानी कि सारस को उसको छोटे से मुंह वाले बर्तन में खाने को दिया, लोमड़ी को सारस ने। तो सारस की चोंच लंबी थी, अतः उसने मज़े से पेट भरकर खीर खाई, परंतु लोमड़ी का मुंह उसमें छोटे मुंह वाले बर्तन के अंदर जा ही नहीं सका, इसलिए वह खीर नहीं खा सकी। उसे भूखा ही रहना पड़ा। जब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला ले लिया, कि मैंने उसके साथ जैसा किया था उसने भी वैसा ही मेरे साथ कर लिया, तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा, कि हम जिसके साथ जैसा करेंगे तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए हमें किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी अगली कहानी, बंदर और बया। बंदर और बया। एक घने जंगल में पीपल का विशाल वृक्ष था। विशाल यानी बहुत बड़ा पेड़ था। पीपल के इस पेड़ पर बया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह अपनी बच्चों के साथ इस घोंसले में बड़े प्यार से रहती थी। उसे अपने घर में कोई कष्ट न था, यानी वह बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। उसके बच्चे भी बड़े थे। एक बार की बात है, सर्दी का महीना था, यानी सर्दियाँ शुरू हो गई थी। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तभी अचानक वर्षा होने लगी। ठंड के मौसम में यह बारिश कंपकपी की ओर बढ़ा रही थी, यानी कि और ज़्यादा ठंड को बढ़ाती जा रही थी। उसी समय बया ने देखा कि एक बंदर पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा है। कि बया का ध्यान एक बंदर पर गया, जो पीपल के पेड़ के नीचे सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा था। बया ने देखा कि बंदर बुरी तरह से भीग गया है, यानी बारिश में गीला हो गया है। भीगने के कारण वह सर्दी से थर-थर काँप रहा था और ठंड घटने का नाम नहीं ले रही थी। बया को बंदर से हमदर्दी हुई, यानी उसे उसके ऊपर तरस आया और उसने बंदर से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, यानी उसके साथ प्रेम भाव को प्रकट करते हुए कहा, बंदर भैया तुम तो कितने बड़े हो, फिर अपने रहने के लिए घर क्यों नहीं बना लेते, जिससे तुम्हें वर्षा में भीगना भी ना पड़ेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। बंदर भैया मैं तो तुमसे कितनी छोटी हूँ, परंतु सर्दी गर्मी से बचने के लिए मैंने तो यह घोंसला बना रखा है। कि वो उसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहने लगी कि आप तो मेरे से बहुत बड़े हो, फिर भी आप अपना घर क्यों नहीं बनाते हो। मैं तो सर्दी और गर्मी दोनों से बचने के लिए अपना घर बनाकर रहती हूँ।
आप भी अपना घर जल्दी ही बना लीजिए। बया की बात सुनकर बंदर को क्रोध आ गया। उसने सोचा कि ये छोटी सी बया, बया यानी पक्षी होता है, बया मुझे बताने चली है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी बताता हूँ इसे। इतना कहकर आग बबूला हो गया, यानी बंदर को बहुत गुस्सा आ गया। बंदर ने बया के घोंसले को तोड़ डाला और उसका सारा घोंसला अस्त व्यस्त कर दिया, यानी उसके रहने की जगह को नष्ट कर दिया। सिर्फ किस लिए? अपने क्रोध के कारण। तो इससे हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मूर्ख को कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए, यानी जो आपकी बात समझने के लायक ना हो उसे हमें कभी भी सही सलाह नहीं देनी चाहिए, उसमें हमारा ही नुकसान होता है।